सरकार के मंत्री विस्तार को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी राष्ट्रपति के दौरे के बाद योगी सरकार की मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जाएगा, जिसमें दादरी विधानसभा के विधायक तेजपाल नागर, जो कि गुज्जर समाज से आते हैं, का नाम भी अटकलों में लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस जाति समीकरण को लेकर तेजपाल नागर को मंत्री बनाया जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक संदेश देने की पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में तेजपाल नागर हिंदी न्यूज 1 की टीम को दिया गए अपने इंटरव्यू में बताया कि दादरी विधानसभा के विधायक तेजपाल सिंह नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनसे ही पूछेंगे जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उनका भी पैनल में नाम है। मंत्री जी, अभी विधायक जी, अभी विस्तार होना है और जातिगत को देखते हुए आपका भी नाम पैनल में, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं कि मेरा नाम पैनल में है, ये हाईकमान तय करती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा नाम पैनल में नहीं होगा। मेरा नाम पैनल में नहीं होगा। आप विधान क्योंकि मैं एक सामान्य विधायक हूँ। न मैंने कहीं भागदौड़ करी है मंत्री के लिए, न मैं कहीं गया हूँ। और ये अखबारों की खबर है, ये सही बात तो हाईकमान बता सकती है किसका नाम है किसका नाम नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं, ना मुझे मंत्री की मालूम मंत्री कौन बन रहा है, ना मुझे विस्तार की मालूम विस्तार कौन बन रहा है। ये अखबारी खबर है, अखबारी खबर है, इसलिए मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे संज्ञान में कोई नहीं है कि मुझे कोई मंत्री बन। बिल्कुल टूटी हुई हालत में थे, गांव की स्थिति थी, जहां सिंगल रोड थे, उन रोडों को मैंने सुदृढ़ीकरण कराया, उच्चीकरण कराया और रोड बनवाए। पहला रोड है जिस पर 27 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो पटवारी के बाग से लेकर के हाथीपुर खेड़ा, दुर्राई, कचेड़ा, दुजाना होते हुए, महावड़ होते हुए, कुड़ीखेड़ा बम्बाड़ होते हुए, रायतपुर होते हुए, अकलपुर होते हुए जैतवारपुर NTPC तक जा रहा है। उस पर 27 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी तरह के एक दूसरा रास्ता दुजाने से लेकर के अछेजा तक, अछेजा से सदल्यपुर, सदल्यपुर से वैदपुरा, वैदपुरा से सैनी, सैनी से सोनपुरा, सोनपुरा से खेड़ी बढ़ावता, खेड़ी बढ़ावता कैलाशपुर के फाटक से होता है, रूपबास बाईपास से मिल रहा है, जिसमें 2 पुल आ रहे हैं, एक नहर का पुल आ रहा है, एक नाले का पुल आ रहा है। उनका चौड़ीकरण हुआ और 17 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ी सड़क बन गई, जो बहुत अच्छी सड़क है, जिससे वहाँ के लोगों को रहने में बहुत मदद मिली और आवागमन बहुत सुविधा हुई। इस तरह से दूसरा एक रास्ता और था, जो बिसरख मोड़ जो कहते हैं, छपरौला के पास से रोजा जलालपुर के बीच से होता हुआ, कॉलोनियों के बीच से होता हुआ 31 मीटर तक का, उसका भी चौड़ीकरण हुआ। इसी तरह से धूम मानिकपुर से लेकर के GT रोड से लेकर के कुड़ीखेड़ा, महावड़, कड़दा, छड़ौली की सड़क का भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हुआ। इसके अलावा जो दादरी है, दादरी से लेकर खटाना, जारचा, कलौंदा और कलौंदा छोलस होते हुए GT रोड कोर्ट के पुल तक वो सड़क का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हुआ। लोहाली से लेकर के महाचिक लेक सड़क जा रही है, उसका भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हुआ 2017 के बाद ही। ऊंचा अमीरपुर से लेकर के जारचे तक का सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण हुआ। 5 सड़क और दिए जिनका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण होना है। एक सड़क चिठेड़ा के पास से चली है और नहर पर पटरी पर होते हुए मसूरी तक चली गई है, उसका भी चौड़ीकरण और नवीनीकरण हो रहा है। तो ये विकास के कार्य हुए। मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल पाली गांव में बनवाया, पाली गांव है, उसमें प्राइमरी और जूनियर स्कूल मैंने बहुत अच्छा बनवाया है, जो एक कंपनी से बनवाया है। अगर उसे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितने उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, उनमें गिने चुने स्कूल में उसका नाम भी आता है। इसके अलावा एक मैं राजकीय इंटर कॉलेज लाया, बालिका राजकीय इंटर कॉलेज दादरी के लिए लाया। उसका निर्माण कार्य शुरू, जो 12 करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मैंने सोचा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए गाजियाबाद और दिल्ली जाते हैं। मैंने NTPC से, CSR से एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवाऊँ, जिस पर 3 करोड़ रुपए करीब खर्च होगा, जिसका 80 लाख रुपए आ गया है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैंने देखा यहाँ के स्थानीय बच्चे, जो स्थानीय युवा युवती हैं, वो हमारी कंपनियाँ लग गई, विदेशी कंपनी आ गई, कंपनी वाले यहाँ के बच्चों को नहीं लेते हैं। मैंने 40% का कोटा फिक्स करवाया। मैं इसके लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी तरफ से, पूरी दादरी क्षेत्र की जनता की तरफ से 40% का कोटा कर दिया। और इस तरह टैग जोन 10 जो महाचिक के पास है, टैग जोन 11 सेक्टर 11 और सेक्टर 13 जो खेड़ी बढ़ौता के पास है, उसमें करीब 600 कंपनी आ रही हैं। 8 कंपनी अभी आ गई हैं। उनमें जो अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट लेटर में लिख दी 40% बच्चे यहाँ के लेने पड़ेंगे।
ये मैंने करवाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे अनेक, मैं 2 बिजली घर ले आया, बिजली की कमी थी यहाँ पर, 2 बिजली घर ले आया। एक कुड़ीखेड़ा में लगा, एक जैतवारपुर में काम चल रहा, प्रगति पैक आ रही है। इससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि 2022 का जब चुनाव आएगा तो पार्टी हाईकमान और जनता की इन बातों को देखते हुए, कामों को देखते हुए हमने बहुत काम किए हैं। मैंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए भी मेट्रो ट्रेन, बस, गंगा जल जो बहुत दिन से लटका पड़ा था, जो हाई कोर्ट में स्टे थे, मैं समझता हूँ 2 महीने में गंगा जल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ जाएगा। उसका मैंने समझौता करा दिया है और एक आदमी नहीं माना हाई कोर्ट में स्टे है उसका, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, उसका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा, वो पानी भी यहाँ आ जाएगा। मल्टी कनेक्शन की बड़ी रार थी, ये बिल्डर शोषण करते थे जब बिजली का कनेक्शन देते थे। मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मल्टी कनेक्शन यानी प्रत्येक आदमी अपना कनेक्शन ले सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, क्योंकि इनकी समस्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से है, मैंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को एक दिन यहाँ बुधवार में यहाँ बैठने का वो दे दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को ग्रेटर नोएडा जाने की जरूरत नहीं, यहाँ इनकी समस्या जो नहीं जाएगी। अनेक विकास कार्य हुए हैं, ऐसी एक्सप्रेस वे की तरफ भी मैंने कोई गाँव नहीं छोड़ा जिसमें विकास कार्य न कराए हों। और ग्रेटर नोएडा में कुछ दिन के लिए काम जरूर रुके थे ग्रेटर नोएडा कर्जा होने के कारण, लेकिन वहाँ के पार्कों के काम, लाइट के काम, सड़क के काम अब तेज़ी से चल रहे हैं। जनता में बहुत वाह हो रही है और भाजपा के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति, और जनता माननीय योगी जी की सरकार से बहुत खुश है। मुझे उम्मीद है 2022 का चुनाव में हम स्पष्ट बहुमत के साथ, जितनी सीट पहले आई थी उससे अधिक सीटों के साथ फिर हम विधानसभा में दोबारा आएंगे, विपक्ष सरकार दोबारा बनेगी। विपक्ष का आरोप है कि अभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, आपने इतने विकास कार्य गिरा दिए। देखिए मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने देश के लिए क्या करा, ये देश भी जानता, विदेश भी जानता है। पाकिस्तान जो आए दिन हमला किया करता था यहाँ के लोगों पे, यहाँ की सेना पे, बहुत कांड किया करता था। आपने देखा सर्जिकल एयर स्ट्राइक के द्वारा दबाव दिया। जो पाकिस्तान नंग पड़ने का काम करता था और नंग से बचने का काम हिंदुस्तान करता था, मुंह तोड़ करता था, मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अब हमला करेगा तो सोचेगा हमला करूं या ना करूं, फिर मेरे घर में घुस के आके मारेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। चीन में देखा, चीन की सेना सीमा पे आ गई थी। चीन बहुत शक्तिशाली देश है और घुड़की दे रहा था, बंदर वाली घुड़की, कि लड़ाई अब करूंगा, सुबह कर दूंगा तो फिर कर दूंगा, शाम करूंगा। आपने देखा चीन को अपनी सेना वापस करनी पड़ी। अब ये भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है और मोदी जी ने भारत को बहुत मजबूत किया है। और ऐसे उनकी आलोचना करते हैं लोग, मोदी जी की आलोचना करते हैं। मोदी जी ने अनेक विकास कार्य किए। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चले। आपने देखा आयुष्मान भारत की योजना कहीं नहीं है पूरे दुनिया में, मोदी जी ने लागू की और उसमें जाति धर्म का कोई ध्यान न रखा गया। और वो आयुष्मान भारत की योजना, जो गरीब आदमी हैं, जो अपना इलाज कराने में असमर्थ है, उनके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। आपने देखा उज्ज्वल गैस योजना, जो मोदी जी ने कभी जाति धर्म नहीं देखा इसमें, किसके लिए करनी है। इतने काम मोदी जी कर रहे, लोग आलोचना तो उनकी भी करते, जनधन खाते। तो ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हमें जनता का काम करने, हम उसका काम करेंगे, हम करते रहेंगे। ऐसे आरोपों से विचलित होने वाले नहीं हैं। ये तो हमारे दादरी विधानसभा से तेजपाल नागर जी, उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप है, आरोप लगाना, हम अपने काम करते रहेंगे। मैं गाजियाबाद से कपिल श्रीवास्तव, इंडी न्यूज़ 1 के लिए।